वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी सीजन 2 2020। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैंने एक अपना सेकंड चैनल भी बनाया है जिसका नाम मूवी रैंक्स है, जो कि हमारा एक बैकअप चैनल है। सपोज कि हमारे मेन चैनल को कुछ हो भी जाता है तो हम अपने मूवी रैंक्स पे ही अपनी बाकी की वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक हमारी पिछली वीडियोस की बात है उसे हम मूवी रैंक्स पे दोबारा से अपलोड कर देंगे। फिलहाल तो मैं मूवी रैंक्स में मूवीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे सेकंड चैनल मूवी रैंक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। चलिए एपिसोड में हमने देखा मोहम्मद अली वर्सेस जय खान हो रहा था। फिर उनके दरबार में फाइट खत्म ही हो गई होती है कि जय खान मत जाने को लगता, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद अली कैसे न कैसे करके खड़ा होता और दोबारा अपनी मौत को आवाज देता, जो किसी काफी भारी पड़ता। जय खान में ये साबित करता कि वो युजुर रहमान का बेटा है और यहीं से मोहम्मद अली का बुरा वक्त शुरू होता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हर कोई अपने मुख्तलिफ तरीकों से मोहम्मद अली को धोता चला जा रहा होता, जानते हुए कि मोहम्मद अली इस वक्त अपनी सही हालत में नहीं है। तो शिबुकावा आके उसे अपने तरीके से धोता चला जाता, तो पोरोची आता और उसे अपने तरीके से धोता। वो जितनी बार भी कोसू से मिलता तो उसकी पट्टियों में इजाफा होता चला जाता। कि सिर्फ इतना बल्कि उस पे हाथ साफ करने के लिए उसका अपना फादर चैंपियन मोहम्मद अली भी उसके पास चला आता। और उसका मकसद सिर्फ हाथ साफ करना नहीं है। अब एक और नई दमदार एपिसोड शुरू होने को जा रही है। हमारी एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन मोहम्मद अली जूनियर मोहम्मद अली से कहता है तुम लड़ने के लिए तैयार हो, जिसमें मोहम्मद अली जूनियर हिचकिचाते हुए कहने लगता रुको फादर, आखिर कितने सालों से हमने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा, आज हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं और तुम डायरेक्ट लड़ना चाहते हो। चैंपियन मोहम्मद अली कहता है हम एक दूसरे से लड़े क्योंकि हम बेटा और बाप है। जब हम 5 साल पहले लड़े थे इसमें मैं अपने बेटे से ही हार गया, एक टीनेजर अमेचर ने मुझे हरा डाला। इसके जवाब में मोहम्मद अली जूनियर कहता है ओह कम ऑन, तुम तो उस वक्त 50 साल के थे। जिसपे चैंपियन मोहम्मद अली कहता है भी एक बंदा दूसरे बंदे से लड़ा होता है तो उसमें एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ मोहम्मद अली चैंपियन अपने बेटे को ये भी बताता है कि उसने तो ट्रेनिंग भी स्टार्ट की हुई थी। ट्रेनिंग से पहले उसके 5 पाउंड बूट पहन के उसने वॉकिंग शुरू की। इसमें उसे 3 महीने लग गए, जिसके बाद उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की। उसने मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक वो कुछ लोगों से स्पार्ट तक कर रहा था। उसे टोटल वक्त 1 साल और आधा लगा। उसे पहले जैसे होने के लिए 9 टाइम ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तक कुछ सुनने के बावजूद भी जूनियर मोहम्मद अली हिचकिचाते हुए बोलता वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से फादर मैं अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ। चैंपियन मोहम्मद अली बोलता वाकई में ये मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये मेरा बेटा एक बुज़दिल है। सुनते ही मोहम्मद अली जूनियर काफी हैरान होता। चैंपियन मोहम्मद अली मजीद बोलता एक बूढ़े बंदे से डरते हो, उस बूढ़े शख्स को जो कि 60 साल का है और ऊपर से डायग्नोस की बीमारी भी उसे खाई जा रही है। कैसे मेरे बेटे तुम एक इतने बूढ़े शख्स से डर सकते हो? फिर मार्शल आर्ट किसके लिए है? जहाँ पे भी किसी भी जगह पे कोई भी जापानीज मार्शल आर्ट इसके लिए तो बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उधर खड़े हुए बुत बन के अपनी हालत के बारे में बातें किए जा रहे हो। चैंपियन मोहम्मद अली चिल्लाते हुए कहता शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जूनियर मोहम्मद अली के पैरों तले जमीन खिसक जाती। साथ ही साथ चैंपियन मोहम्मद अली उसे वापस रूम में जाने का कहता। तो ही चैंपियन मोहम्मद अली जाने लगता। जाते जाते कहता है मैंने पूरी लगन से 5 साल इसलिए ट्रेनिंग के लिए नहीं बिताए कि मैं एक बुज़दिल से लड़ सकूं। जूनियर मोहम्मद अली का सर झुका होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता रुको प्लीज। फिर जूनियर मोहम्मद अली अपने दिल पे पता रख के हाँ कह देता, लड़ने के लिए तैयार हो जाता। जो सुनते ही चैंपियन मोहम्मद अली के चेहरे पे एक गुफी सी समाल आ जाती, जैसे कि उसे पता ही हो कि बस उसका बेटा यही कहने को जा रहा है। ये सुनते ही चैंपियन मोहम्मद अली नॉर्मल चेहरे के साथ पीछे मुड़ता। जूनियर मोहम्मद अली कहता है मैं तुम्हें दोबारा अपने आप को बुज़दिल नहीं कहने दूंगा। ये कहते ही जूनियर मोहम्मद अली अपनी वॉक स्टिक को फेंक देता और उसकी तरफ बढ़ने लगता, लेकिन उससे पहले जूनियर मोहम्मद अली उस पे वार कर पाता। फिर मोहम्मद अली उसे एक हाथ से जबी में पटक देता कि जूनियर मोहम्मद अली वॉक स्टिक के बगैर सही से अपना बैलेंस ना बरकरार रख सक रहा होता। लेकिन ये सच है कि चैंपियन मोहम्मद अली के हाथ में अभी भी काफी ताकत है। यही वजह से हमें दिखाया जाता कि एक अच्छे शेफ का बनाया हुआ सूप उसके बंदा पहले सिप से बता सकता है उसने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। और इसी तरह मोहम्मद अली जूनियर उसके पहले बार से ही बता सकता उसके 5 साल ट्रेनिंग का फल। जूनियर मोहम्मद अली कैसे न कैसे करके अपनी टांगों में जोर पैदा करके दोबारा से खड़ा होता। खड़े होते ही कहता है डैड यूर अमेजिंग। मगर चैंपियन मोहम्मद अली बोलता है यह अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी 15 राउंड्स तक नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें सिखाने के लिए काफी है। इसके चलते ही चैंपियन मोहम्मद अली उस पर लगातार वार करता जाता और उसे दीवार से पटकते पटकते हरा देता। जूनियर मोहम्मद अली के दिल में होता कि मुझे तो उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, मुझे तो उससे बेहतर होना चाहिए था। तो उसका फादर कहता है तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ताकतवर नहीं हो, और सबसे बढ़ के तुम कुछ
कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। इसी दौरान चैंपियन मोहम्मद अली कहता है हमारे बीच लड़ाई खत्म हो गई। कहते ही चैंपियन मोहम्मद अली के कुछ बंदे अंदर आ जाते। ऐसी वो आते चैंपियन मोहम्मद अली उन्हें कहने लगता उसे उठा के मेरे कमरे में ले आओ। दूसरे सीन में वो अपने फादर के रूम में होता और उसे जैसे ही होश आती तो उसका फादर उससे कहता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है जो कि तुम मुसलसल 3 मैचेस हारते चले गए, चैंपियन मोहम्मद अली के समेत 4। ये सुनते ही जूनियर मोहम्मद अली कहता है तो तुम्हें पता ही था। चैंपियन मोहम्मद अली एक शख्स का जिक्र करने लगता। चैंपियन मोहम्मद अली मजीद बोलता क्या तुम्हें पता है उस शख्स के बारे में जो अंडरग्राउंड एरिना को कंट्रोल करता है। यहाँ पे बात टोकुगावा की हो रही है। वो मेरा बहुत बड़ा फैन है और उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया है। और जिन तीनों ने तुम्हें हराया है उन तीनों का अंडरग्राउंड एरिना में काफी बड़ा नाम था। वैसे तो जिन तीनों से मोहम्मद अली हारा है उनमें से सिर्फ एक ही मोहम्मद अली को सीरियस फाइट में हरा सकता है जो कि जैक हानमा है। जैक हानमा से जख्मी होने के बाद ही बाकी दोनों ने उससे फायदा उठाया और उससे हराने आ गए। जैक हानमा के मैच से पहले मोहम्मद अली बिल्कुल ठीक ठाक था तो उस वक्त उसने गोकी शिबुकावा और डोपारोची दोनों को हरा दिया था। खैर उन तीनों के जिक्र सुनते ही जूनियर मोहम्मद अली कहता है मैं पता भी था कि मैं उन तीनों से हारा हूँ लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे चैलेंज किया। उसका फादर कहता है जारी सी बात है तुम्हारी टांग भी टूटी थी, तुम्हारा हाथ भी टूटा था, तुमने मुझे हराया भी था तो यही वजह से इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुमसे लड़ने आ गया। सुन लिया उसके फादर ने भी यही कहा। इसी तरह गोकी शिबुकावा और डोपारोची ने भी उसके जख्मों का फायदा उठाया। खैर इन सब के बाद जूनियर मोहम्मद अली बोलता है मैं जो कि यकीन से कह सकता हूँ जैसे ही मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया था हमारे चेहरे पे एक गुफी सी स्माइल थी जो भी तुम्हारे में पीठ पीछे कर रहा था। लेकिन इन सबसे बढ़ के चैंपियन मोहम्मद अली अपने दिल पे पता रख के कहने लगता बेटे अब वक्त आ गया है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो। ने बहुत बेहतर किया है, ने मेरा इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट को उठाया और उसे परफेक्ट बनाया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं कि कौन टॉप पे है। अपने बेटे को ऐसी दुनिया से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है तुम्हारा फादर होते हुए। फिर जूनियर मोहम्मद अली बैठते हुए कहता है तुमसे ज्यादा जवान हूँ, मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ, तुमसे स्ट्रॉन्ग नहीं। कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ये कितना सिंपल टॉपिक है, जो इसका असली मतलब है उसमें बहुत कुछ है। और काकू 150 साल का होने जा रहा है कि गोकी शिबुकावा और डोपारोची भी ये दोनों भी काफी बूढ़े हैं। यहाँ तक तुम तो अपने बेटे को भी हराना चाहते थे। इसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गेम से इनकार नहीं किया जा सकता। मुसलसल 4 बार हारा हूँ तुम्हारे समेत, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं हार मान लूं। यूं ही देखते टोकुगावा भी अंदर आ जाता। चैंपियन मोहम्मद अली बोलता है जिस बैंक के बारे में मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया वो यही शख्स है। टोकुगावा उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बेस्ट होना पड़ेगा। इसके लिए तुम अपनी जिंदगी भी वक्फ कर दो। तो बताओ मुझे क्या तुम ऐसे शख्स से लड़ना चाहते हो जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का है, कि तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है वो शख्स बनने के लिए? तुम ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना चाहोगे? क्या तुम लड़ना चाहते हो बाकी हानमा से? फिर से एक और बार हमें दिखाया जाता है चैंपियन मोहम्मद अली के चेहरे पे दोबारा से एक गुफी सी स्माइल आ जाती है जिसपे चैंपियन मोहम्मद अली जूनियर मोहम्मद अली के मुंह से हार निकलवाने के लिए फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता। वो कहता माफ करना टोकुगावा लेकिन ये बुज़दिल है। वो दोबारा से कोई बेकार से बहाने बनाने लगेगा। दौरान से जूनियर मोहम्मद अली अपने फादर को गलत साबित करते हुए कहता है मैं ऐसे बहाने नहीं बनाऊंगा। इसके चलते ही वो टोकुगावा को इज्जत दिखाते हुए कहता है मिस्टर टोकुगावा तुमने मुझ पे एतबार किया मेरी इस हालत के बावजूद भी। तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतारना चाहता हूँ। जो सुन के टोकुगावा समेत मोहम्मद अली चैंपियन भी हैरान हो जाता। इसके जवाब में टोकुगावा भी उसे इज्जत दिखाते हुए कहता है मोहम्मद अली जूनियर वाकई में एक जबरदस्त वॉरियर हो, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ देखो। इसी तरह टोकुगावा मजीद बताता तुम्हारी करेज और ऑनर को एक्नॉलेज करता हूँ। तो ठीक है फैसला हो गया। अभी चैंपियन मोहम्मद अली भी बोलता है कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होने को जाएगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है टोकुगावा को खबर मिलती है बाकी ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अपनी फुल लगन से लड़ेगा। सुन के टोकुगावा के पैरों तले जमीन खिसक जाती। कहता क्या सच में बाकी ने थोड़ा सा भी इनकार करने की कोशिश नहीं की? तो वो अनजान शख्स कहता है हाँ उसने इनकार करने की कोशिश भी नहीं की बल्कि उल्टा उसने मुझसे कहा ये तो उसका फर्ज था चैंपियन होते हुए। तो टोकुगावा और भी हैरान हो जाता। दूसरी तरफ ये खबर चैंपियन मोहम्मद अली अपने बेटे को सुनाता कि बाकी ने उसका चैलेंज अपसेट कर लिया, जबकि जूनियर मोहम्मद अली आधे दिन से अपने टूटे हाथों से इस बैक पे पंचिंग कर रहा है। लेकिन बाकी की खबर सुनते ही पहले से भी ज्यादा जोर और स्पीड से मारना शुरू कर देता। सीन शिफ्ट होता। चैंपियन मोहम्मद अली से मिलने यूजिरो हानमा आया होता। उसकी शक्ल देखे चैंपियन मोहम्मद अली कहता है बात है तुम्हारा चेहरा तो पहले जैसे ही दिख रहा है 30 सालों से। बताओ मुझे चैंपियन बाकी हानमा वो आखिर कैसा फाइटर है? जिसके जवाब में यूजिरो हानमा कहने लगता वो जरूर
वो जरूर परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। हाँ, तो तुम ये कह सकते हो वो भी दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। खैर, इस बातचीत के बाद दोनों हाथ मिलाते। इसी तरह दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कोजवे और मोहम्मद अली। कोजवे के पूछने पे मोहम्मद अली जूनियर उसे बताता है, हाँ मेरे जख्म तो हील हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से नहीं। लेकिन इस सब में तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। यूं ही चलते चलते मोहम्मद अली उसे बताता है कि बिल्कुल अपने गोल पे फोकस करना तुम्हें मजबूत बनाता है। जैसे कि कभी कभार तो हम बाथरूम तक नहीं जा सकते, लेकिन जो चीज हम चाहते हैं जैसे कि वेकेशन, इसके लिए तो हम कंट्री पार भी कर लेते हैं। ये सुनते ही कोजवे दिल ही दिल में कहती है, हाँ बिल्कुल। इन सब के बाद जूनियर मोहम्मद अली दोबारा से कहने लगता, इसी तरह मैं तुम्हारे बारे और बाकी के बारे में सोच रहा था, इसी ने मेरे जिस्म को बूस्ट कर दिया, यही वजह से मेरे जख्म जल्दी हील हुए। फिर कोजवे कहती, क्या तुम उससे लड़ोगे? तुरंत से इसके जवाब में जूनियर मोहम्मद अली कहता है, हाँ क्योंकि मुझे उससे नफरत है, और उसकी वजह कि उसके पास तुम हो और उसके पास टाइटल है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। उसे पाने के लिए मुझे उससे लड़ना होगा, अगर मुझे पता है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हमें कुछ आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ज्यादातर आपस में लोग बातें कर रहे होते कि अगर कोई जीते कभी इनके बीच में तो वो मोहम्मद अली जूनियर होगा। सारे लोग मोहम्मद अली जूनियर के स्टाइल के बारे में बात कर रहे होते कि वो परफेक्ट हो जाएगा। इन सब के बाद मोहम्मद अली कोजवे को गले लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं बाकी हानों को हरा दूंगा। और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नाइट्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।